क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया का आखिरी दिन कैसा होगा, कैसे हम सबका अंत होगा और कैसे मैं, आप और हमारी आने वाली जनरेशंस किन किन तरीकों से खत्म हो सकती है? क्या हम अपनी आंखों के सामने टेक्नोलॉजी के हाथों अपनी दुनिया को खत्म होते देख पाएंगे या फिर नेचर हमें अपना शिकार बना देगा? ये सवाल सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ऐसी ही कुछ भविष्यवाणी दिए थे जो हम सबको हिला देने के लिए काफी तरीकों के बारे में जिनसे शायद पूरी ह्यूमैनिटी का अंत हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी थ्योरीज ने दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल दिया था। चाहे वो ब्लैक होल्स की बात हो या टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट, उन्होंने अपने दिमाग की शक्ति से दुनिया को नई दिशा दी। लेकिन हॉकिंग ने सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर को लेकर भी काफी खौफनाक प्रेडिक्शंस की थी। उन्होंने आने वाले टाइम के लिए एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया जिसके कुछ फैक्टर्स इंसानों के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल सकते हैं। चलिए अब डिटेल में समझते हैं स्टीफन हॉकिंग की कुछ सबसे इम्पैक्टफुल प्रेडिक्शंस को जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वार्निंग का काम करती है। हॉकिंग ने एक बार कहा था कि फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी सारी ह्यूमन रेस को खत्म कर सकती है। उनका मानना था जब एआई फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तो वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट हो जाएगा। उस टाइम एआई इंसानों की हेल्प करने की बजाय उन्हें कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है। उन्होंने एक और चीज भी हाईलाइट की थी कि जब एआई कंट्रोल में आ जाएगा तो उसे रोकना मुश्किल होगा। हॉकिंग ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफी स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा प्लेनेट एक इरिवर्सिबल टिपिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगी जहां से वापस आना नामुमकिन होगा। इसका असर ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और सी डेंजरस लेवल तक बढ़ जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया की ज्योग्राफी बदल सकती है। हॉकिंग का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो ह्यूमन लाइफ प्लेनेट अर्थ पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज के अलावा स्टीफन हॉकिंग ने न्यूक्लियर वॉर को भी एक बड़ा खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे देश एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती पूरी दुनिया को एक बहुत भयानक तबाही में बदल सकती है। पर हॉकिंग ने सिर्फ खतरों के बारे में ही नहीं, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात की है। हॉकिंग का सबसे बड़ा सजेशन ये था कि अगर इंसानों को सर्वाइव करना है तो हमें स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी दूसरे ग्रहों पे जाके बसना होगा। उन्होंने ये कहा था कि हमारा प्लेनेट काफी फ्रेजाइल है और एक गलत मूव इंसानों को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा सकता है। इसलिए अगले 100 सालों के अंदर इंसानों को अपना बेस किसी दूसरे प्लेनेट जैसे मार्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स के मार्स मिशन इसी सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी मानना है कि मार्स पर कॉलोनी बना के इंसान अपने सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग इतने बड़े साइंटिस्ट थे और उनकी प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां हमेशा दिमाग खिला देने वाली थी। उन्होंने दुनिया को काफी बड़े रिस्क के बारे में अवेयर किया है। उनका कहना था कि इंसानों को टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आज की वार्निंग्स को सीरियस नहीं लेते तो फ्यूचर में वो दिन दूर नहीं जब इंसानी सिविलाइजेशन अपने ही हाथों से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? पसंद आई तो लाइक